बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ईद उल फ़ितर का पहला दिन और आज का हमारा ये पहला शो, और अगले 2 दिन भी ईद उल फ़ितर के हवाले से हम आपके लिए शो लेकर आएंगे। लेकिन आज का जो हमारा पहला शो है वो इस एतबार से थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक टेस्ट क्रिकेटर। और अब ये टेस्ट क्रिकेटर नहीं रहे, ये पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। और मज़ीद मुझे कुछ इनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। शान मसूद आज हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले भी हमने शान मसूद का इंटरव्यू किया। लेकिन आज के इस इंटरव्यू की ख़ास बात यह है कि शान मसूद पहली मरतबा किसी टेलीविज़न पर अपनी अहलिया के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले शान, आपका बहुत शुक्रिया, और मिसेस शान मसूद निशा खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ईद उल फ़ितर की अपनी इतनी मसरूफ़ियात में से हमें वक्त दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। निशा, सबसे पहले सवाल आपसे ही कर लेता हूँ, क्योंकि हालांकि शान इनिंग का आगाज़ करते हैं लेकिन अब आप इनिंग की जो है पार्टनर हैं इनकी। तो ये मुझे बताइए कि आप शान को ये कहती हैं कि आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आया तो बात बन गई, या शान ये कहते हैं आपसे? हम एक दूसरे को कहते हैं नहीं, आई थिंक जनरली अपने पार्टनर्स के को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, और इनमें माशाल्लाह काफ़ी हैं। बट एज ए पार्टनर ये भी उतना ही अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल अप्रिशिएशन है। शान, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप क्रिकेट के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ करते हैं। तो ये मुझे बताइए, निशा से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, और आपने इनसे कहा कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, इन्होंने आपसे कहा? आई थिंक काफ़ी टाइम लगा, आसान नहीं था। अच्छा, इनको ढूंढने में या इनको मनाने में भी ढूंढना भी किस्मत थी, और जो टाइम पीरियड था उस वक्त जब मुलाकात हुई उसके फ़ौरन 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोविड आ गया था। तो फिर 2 साल तो हमारे एज ए क्रिकेटर जेल में बंद रहे, तो उसमें कांटेक्ट रखना, बात रखना, एंड देन आई थिंक 2 साल बाद, 2.5 साल बाद पेरेंट्स तक बात बढ़ाई। फिर आई थिंक हमारे स्केड्यूल्स ऐसे थे, जिस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम में भी वापस आया था, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे। एक छोटी विंडो थी जिसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी थी, और ये कह भी रही थी वो भी खेलने, शादी भी करनी है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइम था। बट आई थिंक ऑल टुगेदर 3 साल लगे, थ्रू अ कॉमन फ्रेंड मिले लाहौर में, और इन 2020 और कोई 2023 जनवरी में जाके चीज़ें सेटल हुई हैं। तो देखें, वही कहता है ना, किस्मत की बात होती है, और बड़े अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ होता है। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल वो नहीं था कि मुझे अपना पार्टनर इस तरीके से मिलेगा, बट बड़ी खुशी होती है कि चीज़ें जब आपको लगती हैं, किस्मत की तरफ से ऐसी भी चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग। बहुत कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं निशा शान, बहुत सलीके के साथ, करीने के साथ। तो आप तक कैसे पहुँचा ये? इन्होंने ये तो बता दिया कि कॉमन फ्रेंड्स है, लेकिन आप इनसे किस तरह कन्विंस हुई? मैं किस तरह कन्विंस हुई मुझे ऐसे लगता है कि वो टाइम आपको समझ पड़ जाती है कि एक पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहिए होती है। आई वॉज़ ऑल्सो वर्किंग, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं जब अपने, जैसे आपको थोड़ा जब एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे मैं मास्टर्स के लिए गई बाहर, तो आपको लाइफ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एक्सपोजर मिल जाता है, आपको समझ पड़ती है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं। एंड आई थिंक लकीली पेरेंट्स की भी गाइडेंस होती है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं ना पार्टनर। तो आई थिंक शान माशाल्लाह ने सारे वो बॉक्सेस चेक किए, टिक देम ऑफ, क्योंकि बेसिकली एट द कोर वो बहुत अच्छे ज़्यादा बात कौन करता है? आप करती हैं ये शान? मैं। तो ये अच्छे लिसनर है कभी कभार। हाँ, बहुत अच्छे लिसनर है, बहुत अच्छे लिसनर है, फॉर श्योर। करती तो मैं हूँ ज़्यादा। तो शान, ये बताइए कि 1 साल हो गया आपकी शादी को, और इस 1 साल में पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी बने। तो कभी निशा ने कहा कि इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए मैं आपकी ज़िंदगी में आई और आप कैप्टन बन गए? काफ़ी रिमाइंड कराया है कि जब से मैं आई हूँ तो 3 जगह आपने कैप्टनसी की है, PSL में भी, काउंटी में भी, और पाकिस्तान टीम की भी। तो ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। थोड़ी सी इधर उधर कोचिंग भी होती है। इनका सबसे जो नापसंदीदा शॉट है वो स्कूप शॉट है। अच्छा। तो अगर वो खेलते हुए आउट होता हूँ तो कभी कभार उस पर भी वो पड़ता है। लेकिन नहीं, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ब्लेस्ड के एक ऐसा पार्टनर मिला है जो, क्योंकि इसने ख़ुद काम किया है, ख़ुद बहुत, मतलब इसका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा रहा है। ऑब्वियसली शादी की वजह से इनिशियली थोड़ा भी स्टॉप आया है, बट अंडरस्टैंड करती है कि प्रोफेशनल लाइफ क्या है, ट्रैवल क्या है, क्योंकि देखें इसमें ट्रैवल बहुत करना है। अभी हम जब से
शादी को 14 महीने हो गए जब से शादी हुई है, तो हमने टोटल कराची में 1 महीना गुजारा होगा इन 14 महीनों में। तो आसान नहीं होता ये अपनी फैमिली से दूर रहती है। तो ये मुझे बताएं शान कि आपने कहा कि जब से निशा आपकी लाइफ में आई है तो आप 3 जगह कैप्टन बन गए, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन भी बन गए, बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन घर में कप्तान कौन है? घर में यही है भाई। हर जगह की नहीं ये ऐसी भी कोई नहीं है, और ये मैंने याद नहीं दिलाती हूँ, ये मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। ये तो ऑब्जर्वेशन है कि आप 3 जगह कैप्टन बने, ये ऑब्जर्वेशन है, ये फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, ये मेरा मानना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शान जो है वो किताबें पढ़ने का शान को बहुत शौक़ है। जब इनको मौका मिलता है तो ये बाहर चले जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, और ऐसा लगता है कि इनकी पहली मोहब्बत तो क्रिकेट है। कभी आपने ये शिकवा किया इनसे? नहीं, आप अंडरस्टैंड करते हैं? मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। ऑब्वियसली आई थिंक जो क्रिकेट परसू करते हैं उसका मतलब है उनका पैशन है ये, और दुनिया में मेरे ख्याल है बहुत चंद लोग हैं जो उस प्रोफेशन में होते हैं जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत होती है। लकीली ही इज़ वन ऑफ देम। आप शादी से पहले क्रिकेट को या क्रिकेटर्स को कितना जानती थी? मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी। तो शान ने जब आपको बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की कि मैंने पहचानती हूँ, मैंने जानती हूँ। अच्छा। नहीं जानती थी, कोई आइडिया नहीं था ऐसे। ऑब्वियसली थोड़े मतलब सरप्राइजिंग था क्योंकि आप अक्सर इस तरह मुलाकात नहीं होती है क्रिकेटर से एंड एवरीडे लाइफ में। तो इंटरेस्टिंग था, बहुत डिफरेंट प्रोफेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था जानना। अच्छा, अगर हम शान की अपब्रिंगिंग देखें तो पहली मरतबा मेरी शान से मुलाकात 2007 में हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इमाद वसीम कैप्टन थे, पाकिस्तान ए के साथ आप खेल रहे थे। तो शान को मैंने तब से देखा, बहुत कैलकुलेटेड लाइफ है, बहुत करीने के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो क्रिकेटर हमारे जो हैं वो खेल के अंदर इतना टाइम लगा देते हैं कि एजुकेशन की तरफ कम जाते हैं। फिर उनको ऐसी बीवियां मिलती हैं जो फिर उनको मेंटोरिंग उनकी करती हैं, और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन शान मसूद जो है वो तो पहले से ही कामयाब हैं, तालीम में भी आगे हैं, कैरेक्टर में भी बहुत आगे हैं। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहूँगी तो मैं लकी हूँ बिकॉज मैं लर्न करती हूँ फिर इनसे। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन माशाल्लाह उन्हें ख़ुद भी इंटरेस्ट है अपने आप को बेटर करने में, बेहतर इंसान बनाने में, बेहतर क्रिकेटर बनाने में। ये इनकी चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एडमायर करती हूँ कि वो बहुत अवेयर हैं कि उनमें कौन सी चीज़ें कहाँ वो इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें जो मैंने इनसे सीखी हैं और होपफुली काफ़ी चीज़ें। तो क्रिकेट आप इनसे कितना सीख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि वो दिल स्कूप अगर सर गलत बात वैसे ना करें, मैं आपको कभी नहीं गलत ना कहें। अच्छा शान, स्कूप शॉट के बारे में तो बस वो एक मतलब है, एक देखें वो भी कितनी मेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ये हाई रिस्क शॉट नहीं इतना। कुछ क्रिकेट में आपको रिस्क लेना होता है, बट नहीं, आई थिंक वेरी सपोर्टिव। आहिस्ता आहिस्ता जितने इसने ऑब्ज़र्व किया है, लाइफ देखी है, क्योंकि देखें ऑन द फील्ड इतनी लाइफ नहीं होती जितनी ऑफ द फील्ड होती है ऑन टूर जब भी मैचेस हो रहे होते हैं। तो अभी तक बहुत फॉर्चुनेट रहे कि वो टाइम साथ गुजार सकें, और उसमें आपको स्विच ऑफ करना, आपकी हर चीज़, आपका हमने बात की है ना, क्रिकेट सिर्फ हमें खेल लगता है क्योंकि जो टीवी पे नज़र आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल में आपकी नींद, आपका खाना, आपका उठना बैठना, और उस सब में जब आपका पार्टनर आता है और उसको उस चीज़ों में एडजस्ट करना होता है, बल्कि आपको हेल्प करना होता है, साथ में गाइड भी करना होता है। आई थिंक उसमें आप हमेशा ढूंढते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो सपोर्टिव और ये अंडरस्टैंडिंग। 14 महीने में शान क्या तब्दीली आई ज़िंदगी में? निशा आपकी ज़िंदगी में आ गई, पाकिस्तान टेस्ट टीम के आप कैप्टन बन गए, और क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? पहले सोलो फ्लाइट थी, अब निशा के साथ चलना पड़ता होगा। अब सबसे जो मुश्किल काम लगता है वो लॉजिस्टिक्स का लगता है। बताना लोगों को जो कि भाई ये फ़्लाइट है, वाइफ भी साथ आ रही है, अरेंजमेंट्स करना, आई मीन वो थोड़ा सा चेंज लगता है ऑब्वियसली। बट आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगता था कि जब भी शादी होगी तो ये ट्रांजिशन काफ़ी बड़ा होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इवन अगर मैं अपने से फैमिली को रखूं, मैंने अपने फैमिली से हमेशा 13 साल की उम्र से मैं अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ। तो मुझे अकेले रहने में मतलब आदतन एक मेरी नेचुरल वो लाइफ बन गई थी अकेला रहना। तो मतलब जब मैं सोचता था कि मेरी शादी होगी तो मुझे मुश्किलात होंगी एडजस्ट करने में, बट आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ कि इस सेंस में कि एक ऐसी पार्टनर मिली है जिसमें लग ही नहीं रहा कि इसको एक कोई नया एडिशन आया या कोई चीज़ में ज़्यादा कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इन 14 महीने 2 PSL आप खेले, 2 भी ऑस्ट्रेलिया का टूर आपने किया, फिर आप इंग्लैंड भी खेले। तो मेरा ख्याल है कि ये शिकायत तो इंसान को हो ही नहीं होगी कि आप
तैयार होने में बड़ा वक्त लगाती हैं कि ग्राउंड इनका मैच देखने के लिए जाना, इतना तैयार होने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं होती। बस टाइम्स का ज़रूर बोला है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट में काफ़ी टाइमिंग्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, तो उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि भाई आप खुद भी और आपकी वाइफ भी लेट ना, आपको 2 बंदों को देखना होता है, एक का टाइम नहीं होता, अब 2 का टाइम होता है, तो ये एक चीज़ है जिसमें काफ़ी आपको। और इस PSL में गई हूँ, वैसे मैं इतने ज़्यादा मैचेस नहीं अटेंड करती। अच्छा, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। ये कुछ अर्से पहले हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनकी फैमिली के साथ इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनकी बेगम ने मुझसे कहा कि अगर कोई पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन जाता है ना, तो उनकी जो अहलिया होती है वो भी अपने आप को कप्तान समझ रही होती है। तो आप अपने बारे में बताएं। नहीं, ये देखिए ऑब्वियसली एक माशाल्लाह एक चीज़ है, एक गर्व की बात है कि ये कप्तान है पाकिस्तान टीम के, एंड हमें बहुत गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन मेरे लिए जो भी एक स्टेटस है या जो भी मुझे उसके साथ मिलता है, एज एन जो एक एक्नॉलेजमेंट या अटेंशन, जो भी वो थ्रू एसोसिएशन है, वो उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अवेयर। तो आप इनके साथ ऑस्ट्रेलिया गई जी एज ए कैप्टन? यस, 3 मैच हार गए। बस ये मैं उन्हें वो ये देखिए ये था वो वेब क्या नहीं होता है, फर्स्ट टाइम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। नहीं तो क्या होता था, पहले पर्थ में हारे, फिर मेलबर्न में हारे, फिर सिडनी में भी हार गए, तो फिर आपने तो कुछ बोला ही नहीं होगा, फिर सिर्फ बैग पैक किया होगा? नहीं, मैंने तो हाँ ऑब्वियसली वो मेरी जगह भी नहीं बनती थी कुछ बोलने की, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आई मीन आई थिंक देखने में एटलीस्ट एज एन स्पेक्टेटर बहुत अच्छा था, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान पुट अप अ ग्रेट फाइट ओवर देयर एंड वी वर वेरी प्राउड ऑफ देम। ओवर जब हम बैठे भी थे, हमें कितने सारे लोगों ने आके कहा कि ये कितना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत वी फेल्ट प्राउड, जितने भी फैमिलीज़ भी हम जो वहाँ। तो निशा, कैसी फीलिंग होती है शान आपकी ज़िंदगी में आए, अब लोग कहते हैं ये मिसेस शान है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन की वाइफ, तो कैसे फील करती हैं? अच्छा फील करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी भी पसंद है। मैंने भी आई थिंक आई होप ज़िंदगी में कुछ अचीव किया ऑन माई ओन, एंड आगे भी मैं चाहती हूँ मैं ख़ुद भी कुछ करूँ, मैं अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ। अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए। शान के बारे में तो हम जानते ही हैं, आप अपने करियर के बारे में बताइए, क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं? मैंने बेसिकली मेरे लास्ट जो मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती थी ऑन प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। लास्ट जो मैंने काम किया था, मैं UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके साथ मैं काम कर रही थी, KP फाटा अब नाउ नोन एज मर्ज्ड एरियाज़, उनके मर्जर पे। मैंने प्रीवियसली पुलिस रिफॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ प्रोग्राम्स पे भी काम किया है, तो उस बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑब्वियसली अभी जब मैं शादी हो रही थी तो मैंने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने वो शुरू करने से पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू, क्योंकि मुझे पता था हमारी रूटीन और लाइफस्टाइल ऐसा था कि मैं नहीं वो एक जगह होती, एंड वो आई थिंक अनफेयर था कि मैं ऐसी जॉब लेती जहाँ मैं नहीं डिलीवर कर पाती 100%। आगे मैं इसी फील्ड में भी परस्यू करना चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि मुश्किल होगा एक जगह रहना, तो आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस के। तो निशा, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, पूछने की कोशिश करूँ, जिस सेक्टर में आप काम कर रही हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में क्या कहेंगी? शान तो खैर एक बनी बनाई एक चीज़ हैं, वो कहते हैं ना फैक्ट्री में से डाल के इनको निकाल लिया, तो हर बॉक्स को ये टिक करते हैं, एजुकेशन के बॉक्स को, अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से मिलना, खेल में उतार चढ़ाव आता रहता है, वो कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी। तो आप क्या कहेंगी, जितना आपने इन 14 महीनों में शान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को देखा? मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में वैसे नहीं हूँ कुछ कहने की, मुझे ना ही इतनी नॉलेज है इसके बारे में, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मेरी कैसी फॉर्मल पोजीशन है इन द क्रिकेट फ्रेटर्निटी, विच इज़ वाई कि इसी वजह की वजह से मैं शान को ज़्यादा कोई इनपुट भी नहीं देती हूँ, पर जितना देखा है अच्छा लगा है। सारे जितने भी लोगों से मिली हूँ, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, करंट क्रिकेटर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अ लॉट ऑफ देम बहुत में ह्यूमिलिटी है, हम्बल एंड। तो ये मुझे बताइए कि शान के हवाले से जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपसे एक सवाल तो करते होंगे कि इनको गुस्सा आता है नहीं आता? आता है, डेफिनेटली आता है, और जब आता है तो सही आता है लेकिन क्योंकि उनका नेचर ऐसे, उनकी अपनी पर्सनालिटी ऐसे है कि वो बहुत पेशेंट है और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड है, तो जो चीज़ गलत है वो गलत है,
वो फिर आप टस से मस अच्छा, गुस्से की मैंने बात की तो हमें पता चला भी, बल्कि देखा भी हमने PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स मैच हो रहा था और आप शादाब के साथ उलझ पड़े। दो बार गुस्सा आया था। एक लाहौर वाला थोड़ा सा ना, वो आई थिंक उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया था, वो लग ऐसे रहा था कि मैं बाउंड्री के रोक क्रॉस करके अंदर चले जाऊंगा। मैं बस फोर्थ अंपायर को ढूंढने गया था क्लैरिफिकेशन के लिए कि भाई ये कैच कंप्लीट है नहीं है। और वो जो फोर्थ अंपायर थे वो उस वक्त जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं आ रहा था, उन्होंने स्प्रिंट लगा के वो दूसरी तरफ चले गए। तो ना मैं उनके पीछे भाग सकता था, ना मैं रोप के अंदर जा सकता था। तो मैंने जो जेस्चर किया था वो हाथों का कि भाई फोर्थ अंपायर किधर जा रहा है, तो वो क्रिकेट में किसी डिसीजन की तरफ नहीं था। बस वो क्लैरिफिकेशन मांगनी थी कि वो कैच कंप्लीट है क्या, उन्होंने क्या चेक किया, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी, क्राउड की नॉइज़ भी थी, थर्ड अंपायर पे गया है किस तरीके से। शादाब वाला भी इंटरेस्टिंग था, कोई एक हाफ हार्टेड मैंने रिव्यू लिया था। तो और सबको पता है मेरी शादाब से, आई थिंक सबसे अच्छी दोस्तियों में से क्रिकेट में शादाब उन लोगों में आते हैं। तो शादाब दूसरे एंड पे था, वो आके बताने लग गया कि टाइम ख़त्म हो गया। तो मुझे उस चीज़ पे थोड़ा गुस्सा है कि भाई आप अंपायरिंग क्यों करने आ गए, आप जाएँ अपनी जगह पे जाएँ। तो वो, और होता भी ये है कि एक एंगल से दिखाया तो वो मेरा फेस नज़र आ रहा था जिस उससे, तो जब मैं उसको कह रहा था वो भी वही चीज़ कह रहा था। बट वही कहते हैं ना कि जब आप फील्ड में होते हैं तो आपका भाई भी आपका दोस्त नहीं होता, और आप अपनी टीम के लिए जो भी, जिस तरह शान आपने कहा कि ज़्यादातर लाइफ मैंने अकेले गुजारी, कभी बोर्डिंग में, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी बाहर। तो अब जब से निशा आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो चीज़ों को फिर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो कितना मुश्किल और कितना आसान होता है? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट वही मैंने कहा ना कि मुझे बिल्कुल, एक होता है ना आपको लगता है कि यार चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, मुझे अल्लाह का शुक्र है इस तरीके से कोई चेंज उस तरीके से। किचन में जाते हैं इनके साथ? आई थिंक हम दोनों किचन में नहीं जाते। हाँ, वहाँ तो खाना बनाना नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। I think बहुत शौक से दोनों खाते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट एक जैसे हैं। और शौक यही है बाहर जाके, वही टाइम, वही कह रहे हैं ना, जब ऐसी लाइफ होती है तो फिर आप ऑन द गो होते हैं कंसिस्टेंटली। आपको आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी अपनी जगह हो, आपका अपना घर हो, बट अभी तक जिस तरीके से लाइफ गुजरी है वो मौका नहीं मिला है कि हमारा एक अपना सेटअप हो। अच्छा, तो मैं तो सोच कर आया था कि मैं पूछूंगा आपसे कि किचन में कोई 3 चीज़ें, उनका नाम बताइए, और फिर मैं इनसे पूछता कि क्रिकेट का खिलाड़ी कोई 3 चीज़ें इस्तेमाल करता है, उसका नाम बताइए। तो मेरा ख्याल पूछना नहीं चाहिए, तो बता देंगे, खाई इतनी चीज़ें तो बता देंगे आपको क्या चीज़ें खाई हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं किचन में इस वक्त क्या नहीं, वो चीज़ पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना दोनों ही नहीं जाते, तो मुझे ये बताया निशा, इन्होंने सबसे पहला गिफ्ट आपको क्या दिया शादी के बाद? शादी के बाद सबसे पहला गिफ्ट शादी के दिन दिया था ना, चूड़ियाँ दी थी मुझे। अच्छा, और आपने इनको क्या गिफ्ट दिया? मैंने इनकी बर्थडे पे इन्हें एक बैकपैक। आप दोनों एक दूसरे की सालगिरह को याद रखते हैं? हाँ। अच्छा, अभी तो शुरू के दिन। हाँ जी। इनकी सालगिरह पे हम जी इकट्ठे थे, मेरी पे हम नहीं थे इकट्ठे, बट यस ऑफ कोर्स तो याद है। आपको ये शिकवा है कि शान पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीम में होने चाहिए, कभी आपने इनसे ये शिकवा किया? लेकिन मुझे आपको देख के लगता नहीं है कि आप कुछ शिकवे शिकायत करने वाली हैं। आप तो कहते हैं ना कि जिस तरह शान राज़ी खुशी रहने वाले बंदे हैं, आप भी इसी तरह जो मिल गया ठीक है। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये कि मैं इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब है, मुझे पता है कि ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं उन्हें ये, अगर इतना आसान होता दुनिया में चीज़ें लेना तो हर कोई खुश होता। सारे फॉर्मेट्स में अल्लाह करे इंशाल्लाह वो पहुँचे। आई हैव फुल फेथ इनकी एबिलिटीज़ में, लेकिन ऑब्वियसली ये एक सिस्टम है, इन्हें बेहतर पता है हाउ इट वर्क्स, और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा होना होगा तो कोई नहीं रोक सकेगा। तो जैसे शान ने कहा कि कुछ ज़्यादा चॉप एंड चेंज करने का मौका नहीं मिला, ज़िंदगी में तब्दीलियों का ज़रूरत नहीं मिली, लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा, ट्रैवल तो खैर आप भी करती होंगी, लेकिन इन 14 महीने में जितनी ट्रैवलिंग आपने की है शान के साथ, तो ये आपने सोचा यार क्रिकेटर के साथ ज़िंदगी गुजारना तो बड़ी मुश्किल काम। मुश्किल है, बिल्कुल है। लकी मेरे लिए ये था फॉर्चुनेट कि मैंने पहले भी थोड़ा बहुत ट्रैवल करती थी, काम की वजह से भी। फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करती हैं?
येस ऑफ एंड ऑन, मतलब विद इन पाकिस्तान एज वेल, अपनी जॉब की वजह से और बाहर भी इनके साथ ऑब्वियसली वो तो बहुत एक्सट्रीम ट्रैवलिंग है, तो मैं और वाइफ्स को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो अपने बच्चों के साथ भी ट्रैवल करती हैं या जिनका शायद पहले इतना ट्रैवलिंग नहीं था और एडजस्ट करती हैं। सो मैं बहुत उन्हें एडमायर करती हूँ। मेरे लिए शायद फिर भी थोड़ा सा इट वाज नॉट इतना डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल शायद मेरे लिए नहीं था, लेकिन कईयों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर भी करते हैं। तो शान फैमिली टीम के साथ ट्रैवल करती है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते? एक प्लेयर की हैसियत से पहले खेल रहे थे, फिर कैप्टन बन गए, तो आपको लगता है कि नहीं फैमिली को होना चाहिए साथ, अगर है तो? बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक वही हमने बात की ना कि क्रिकेट ऑन द फील्ड तो है ही, बट ऑफ द फील्ड उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पार्टनर का होना, फैमिली का होना, और कभी कभार ये टीम के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने टेस्ट टूर्स देखे हैं, आपने ट्रैवल किए, कितने लंबे होते हैं, कि जगह आप कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना पड़ता है, डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है। तो उसमें आई थिंक फैमिली का होना, एक फैमिली सपोर्ट होना, टीम में आपस में बॉन्डिंग होती है जब आप लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजारते हैं, कि एक अच्छा आई थिंक एक पॉजिटिव वाइब होती है जो आई थिंक समटाइम्स एक्सटर्नल उस पर लोग उसको नहीं समझ पाते। ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम गए थे, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे थे कि छुट्टियाँ मनाने गए, ये करने गए, बोर्ड के ख़र्चे पे गए या टैक्स पेयर के ख़र्चे पे गए, नहीं, फैमिली के ले जाने का यही होता है कि आप एक तो ऑफ द फील्ड आपकी अपनी लाइफ और फिर आपकी एक टीम में एक बॉन्डिंग हो, कि जब आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लड़कों में इवन ऑस्ट्रेलिया टूर में कि सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजारे, एक छोटा सा एक्सपीरियंस था हम सबका। निश्चित दो ऐसी चीज़ें शान की जो आपको लगता है कि नहीं शान को तब्दील करनी चाहिए, और दो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि शान ये कैरी करना है आपने पूरी ज़िंदगी। अच्छा, दो ऐसी चीज़ें जो कैरी करनी चाहिए, इनकी काइंडनेस, चाहे कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आए हों, शान उनके हर किसी को एक ही ट्रीट करेंगे। और दूसरी चीज़ उन्हें कैरी करनी चाहिए कि माशाल्लाह वो बहुत फ़राख दिल है, तो वो मेरा ये मानना है कि आप जितना देंगे अल्लाह में आपको इतना ही डबल दुगना करके वापस देंगे। और वैसे भी मेरे साथ ज़्यादा फ़राख दिली करते हैं तो करते रहे। तो आपके साथ कितनी बार शॉपिंग के लिए गए? चले जाते हैं जब, क्योंकि अच्छा। हम ट्रैवल इतना करते हैं। वो उनमें से नहीं है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं जाना है या मैं तंग हो रहा हूँ या ये वो नहीं करते। तो आप इनके लिए खुद शॉपिंग करती हैं? नहीं या ये अपनी इतने shopping इतने खुद कर अच्छे लेते? इतने भी अच्छे नहीं जो है। बताती है मैं वो लेता नहीं। उनका ऐसा अपना बहुत है। होता है, कभी कभार ऐसा झगड़ा भी होता है कि भाई ये वाली चीज़ आपने लेनी है, पहनना है। क्योंकि ना किसी आपको चीज़ का उस तरह शौक नहीं है, मतलब है ना ही कोई घड़ी, ना ही कोई मतलब है कोई इस तरह फैंसी चीज़ों का इन्हें शौक नहीं है कि मैं कहूँ कि इन्होंने तो सोशल मीडिया का भी इतना ज़्यादा शौक नहीं है, इन्होंने अपनी कोई पिक्चर्स भी इतनी सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड नहीं की। तो ये आपकी तरफ से भी है कि नहीं ज़रूरत नहीं है हमें अपने आप को इतना जो है वो लोगों को बताने की? मेरी तरफ से नहीं है ये, बट आई थिंक बेसिकली हम दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हमें अपनी प्राइवेसी पसंद है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली होना चाहिए, अगर आपके कोई हैप्पी मोमेंट्स हैं या आपको सपोर्ट चाहिए या आप कोई अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ये मेरा मानना है। इनकी ऑब्वियसली इनका अपना जो भी कभी आपने सोचा है कि फिट हैं माशाल्लाह और स्मार्ट भी हैं, लेकिन वो ग्लैमर वाला जो शान का बॉक्स है ना, वो शान ने टिक नहीं किया और शान खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा समेट कर रखते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, अपने आप को अंडर प्ले तो करते हैं 100%। तो आप इस हवाले से उनकी ग्रूमिंग करेंगी? मैं नहीं, वो आई थिंक वो शान की एक बात है कि मैं उन्हें इस तरह कुछ कभी एडवाइस करूं तो उनकी एक ही बात करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे उसमें तब्दील करने की कोशिश ना करें जो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि अच्छा आजकल की दुनिया में, स्पेशली सोशल मीडिया में, ये मैं किसी की तरफ कह नहीं रही हूँ, जनरली हम चाहते हैं कि हम अपने आप को ऐसे शो करें कि हम ज़बरदस्त लाइफ जी रहे हैं, ज़बरदस्त पहन रहे हैं, ज़बरदस्त खा रहे हैं, तो जैसे हैं वैसे हैं। हाँ, तो मतलब अगर आप मैं कहती हूँ अगर नहीं करना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन। खाने में क्या पसंद है शान को? शान को काफ़ी चीज़ें पसंद है खाने में। घर के डिफरेंट क्यूजीन्स पसंद है, घर का खाना भी पसंद है। आप तो बनाती नहीं, लेकिन आपसे ही कह दें कि यार ये बनवा लें आज। दाल चावल। नहीं, मुझसे ये भी नहीं कहते हैं, इन्हें मुझ में इतना भी भरोसा नहीं है कि मुझसे ये कहे
कि ये बनवा दो। दाल चावल उनकी बहुत पसंद है, यस। और निशे, आपको जब बाहर जाते हैं तो किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि आपको पता है कि यार ये तो हमने करना ही है जहाँ भी जाना? नीशे नहीं, फरमाइश नहीं करती ना, यही तो मसला होता है। कभी कभार डिसाइड करने में टाइम लग जाता है, किधर जाएं आप डिसाइड करें। वो सबसे मुश्किल मुझे चीज़ लगती है। वैसे वो चेंज ना, वो बहुत मुश्किल है। और शॉपिंग में आप फराख दिली का मज़ार करते हैं, वो तो उन्होंने बता दिया। मैं बस शॉपिंग में साथ जाता हूँ और सपोर्ट देता हूँ। अच्छा, तो फिल्में देखने का शौक़ आप लोगों को? जी। शान को? उन्हें भी है। कंपनी देते हैं आपको? यस, दोनों को शौक है फिल्म देखने का। हम बेसिकली, हमारा जो है ना कि एक होता है ना सबके क्या क्या शौक़ हैं। हम खाने का, हमें बाहर जाने का बहुत शौक़ है कि कभी नाश्ते पे जाना, स्पेशली नाश्ते पे जाना। इवन ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ बहुत कल्चर है कि आप सुबह उठ के आप नाश्ते पे जाते हो। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, हम सिनेमा में जाते हैं। अभी इवन दुबई रुकते हुए आए थे, आई थिंक ऑलमोस्ट हम 7-8 दिन रुके। ऑलमोस्ट हर दिन हम सिनेमा गए, कोई ना कोई जो भी मूवी प्ले हो रही होती है। क्योंकि आई थिंक मूवीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं से, मतलब मुझे पर्सनली इंस्पिरेशन भी मिलती है, और एक बहुत अच्छा एक हॉबी है जो आप अपने पार्टनर के साथ वो करते हो। और उसमें जो सबसे जो बड़ा वो होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर को पसंद आती हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं आपको पसंद आती हैं, तो उसमें भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ देखना। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मुल्क जो आपने शान को रिक्वेस्ट की हो, ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जब भी मौका मिले हम जाएंगे ज़रूर यहाँ पर? हाँ, वो तो किया। काफ़ी की हैं वो अभी। आइसलैंड मैंने कहा था, आई थिंक आई वांट टू गो देयर। तो अभी ये काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो प्लान है? बन सकता है, हाँ। अगर टाइम मिले। क्या? अच्छा, शान तो क्रिकेटर हैं, आप किसी खेल के साथ एसोसिएट रहीं? आपने कोई खेल खेला? नहीं, मैंने कोई खेल नहीं खेला है। नहीं। कोई स्पोर्ट मतलब नहीं, स्पोर्ट नहीं। स्कूल में मतलब थोड़ा बहुत जो खेल लेते थे वो ठीक था। कभी बेसबॉल खेल लिया थोड़ा सा, मेरे स्कूल में होता था। या थोड़ा बहुत ऐसी शौक किया, क्रिकेट थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉरिडोर्स में फ्रेंड्स के साथ ऐसी टाइम पास के लिए। बट इस तरह मैंने नहीं परसू किया कोई। अभी करना चाहती हूँ ऐसे, अभी मैंने बोला हुआ है काफ़ी अरसे से कि मैं थिंक मुझे टेनिस शुरू कर लेनी चाहिए। शान, थोड़ी सी आपके करियर की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर, दैन उसके बाद अब आप काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेलेंगे, उसके बाद फिर जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। तो किस तरह देख रहे हैं आप जो आपने कप्तानी की, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अब आप किस तरह देख रहे हैं आगे? देखें, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा था। जो हमने पहले भी बात की थी कि जो वो दो मोमेंट्स थे उधर 2 टेस्ट मैचेस में, उसमें हमें उसको क्लोज़ करना चाहिए था, वो पॉइंट्स लेने चाहिए थे। आई थिंक हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। और मुश्किल चीज़ ये है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली इन पाकिस्तान के, जो हमारा उसके बाद सिडनी के बाद जो अगला टेस्ट होना है वो 10 महीने के बाद है। 10 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, चीज़ें इधर से उधर होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कोशिश ये करनी होती है कि आप मोमेंट में रहें, आप क्रिकेट खेलें। आई थिंक सबसे बड़ा जो भी क्रिकेटर के लिए मेन चीज़ हो सकती है कि वो कॉन्स्टेंटली अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते रहे। तो इस चीज़ में बड़े हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें काउंटी की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। कंसेक्यूटिवली 3रा साल है, तो उधर जाके क्रिकेट खेलना, तीनों फॉर्मेट्स खेलना, डिफरेंट कंडीशंस में खेलना। इस साल हमारे लिए अच्छा ये होगा कि 1-2 इंग्लैंड के प्लेयर्स की भी अवेलेबिलिटी होगी हमारे ड्रेसिंग रूम में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और देखें, कभी भी आप सीखना बंद नहीं करता एज ए क्रिकेटर, लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। और कोशिश ये होगी कि अब जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होंगी वो आई थिंक 4 सीरीज़ एक साथ आएंगी फ्रॉम अगस्त टू जनवरी, जब वो वेस्ट इंडीज़ की टीम वापस आएगी। तो 3 होम सीरीज़ हैं, 1 अवे सीरीज़ है। अगर अच्छी कारकर्दगी करती है तो हमारा बहुत अच्छा। आप अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन है, और आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हो जाती तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता? यही भाई, अगर आप एज अ बैट्समैन या खेलने का तरीका, खेलने का अप्रोच, जो सारी चीज़ें जो आप ख़ुद टिक कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में, आई थिंक वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑब्वियसली मुझे लाइफ में पहली बार हुआ है कि मेरा PSL अच्छा नहीं गया। आई थिंक PSL एक ऐसी चीज़ थी इसमें मैंने हर साल परफॉर्म किया है। तो ये जो चेंज, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड जिसके परफॉर्मेंस नहीं हुई? इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट या भाई, एक होता है ना कभी कभार आपको बस एक स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है, एक स्कोर चाहिए होता है। वो स्कोर नहीं आ रहा था, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और थोड़ा सा गिल्ट जो मैं एडमिट करूँगा वो ये था कि जब आप कैप्टन होते हैं, कभी कभार आप स्कोर बोर्ड को ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं और आप स्कोर बोर्ड के हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं। जो एक बड़े आपको अच्छे कोचेज़ और अच्छे जो लोग होंगे वो आपको यही बताएंगे कि भाई जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो आप बैट्समैन हैं,
और आई थिंक वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मैंने अच्छी की थी कि जब मैं बैटिंग करने जाता था मुझे लगता था बैटिंग मेरा एस्केप था, बैटिंग मेरी वो चीज़ थी जो कैप्टनसी के प्रेशर से मुझे दूर करती थी और मैं बैटिंग वहाँ जाके एंजॉय करता था। आई थिंक PSL में वो चीज़ मुझसे हो नहीं सकी। अगर मैं अपनी प्रेपरेशन की बात करूँ, एक चीज़ थी जिससे मुझे वो थी शिकायत कि उस वक्त में भी एक आध चीज़ थी, T20 टूर्नामेंट हो रहे थे, सिंध प्रीमियर लीग हो रही थी, बांग्लादेश में लीग हो रही थी, वो मैं खेल सकता था, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। NOC का भी ज़रा सा चक्कर था। सेकेंडली क्या कहते हैं, उस वक्त अगर मैं अपनी प्रेपरेशन की बात करूँ, प्रेपरेशन काफ़ी की, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की उस दौरान, प्रैक्टिस बहुत अच्छी लेकर गया। कभी कभार ये होता है कि आप कोशिश करते हैं, आप अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन वो आपको रन्स नहीं मिलते, वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिलती और आपको वो एक्सेप्ट करना होता है बुरा वक्त। क्योंकि देखें, मैं हर बार अगर देखूं अपना करियर तो ऐसे कई बुरे वक्त आए हैं जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे बेहतर प्लेयर और बैट्समैन बनाया। तो कोशिश यही होगी अब इस टाइम को यूज़ करूँ और इसको पॉजिटिवली अपने गेम को बेहतर करूँ और परफॉर्मेंसेस। नशे परफॉर्मेंस नहीं होती शान से, तो मूड स्विंग होते हुए आपने इनके देखे हैं, और आप कैसे इनको उठाती हैं फिर? मूड स्विंग मतलब ये ज़ाहिरी सी बात है, आपके प्रोफेशन में अगर आपका एक डिप आ रहा है तो आप लो फील करते हैं और मुश्किल होता है उससे निकलना, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो मतलब हर किसी का उसके ऊपर एक ओपिनियन होता है, चाहे जो भी हो, और हर जगह वो ओपिनियन होता है। आप जहाँ जाएं लोग आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, चाहे आप सोशल मीडिया खोल लें वहाँ होता है। तो आई थिंक तो सोशल मीडिया पर जब ट्रोलिंग होती है, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आप भी प्रेशर लेती हैं? ट्रोलिंग का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए हमारे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है कि किसी का ना ही आपने कभी मजाक उड़ाना है, ना ही आपने कभी उन्हें नीचे खींचना है। तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, तनकीद होती है, मतलब जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, हाँ, लेकिन जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, मेरा इन लोगों से ना ही कभी ज़िंदगी में वास्ता पड़ा है और इंशाल्लाह ना ही पड़े क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं मतलब इस तरह की एक्टिविटी में ना ही मैं हिस्सा लेती हूँ, ना ही किसी को उनकी खामियां पॉइंट आउट करती हूँ। तो कहाँ देखना चाहती हैं आप शान को? जी, कहाँ देखना चाहती हैं आप शान को? मैं शान को वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ तक उनका टैलेंट उन्हें लेके जा सकता है, जहाँ तक वो। और आप कैसे हेल्प कर सकती हैं? और आपको लगता है कि आप शान को गाइड करें, आप शान को थोड़ा सा मोटिवेट करें, तो शान को यहाँ जाना चाहिए? गाइडेंस तो इस पर आपकी बात होती है इनके साथ? गाइडेंस तो नहीं, बट यही होता है कि आपको, अगर मेरा ये मानना है कि अल्लाह मियां ने अगर इस मकाम पे पहुंचाया है और कुछ दिया है, जैसे माशाल्लाह जो कैप्टनसीज़ हैं, तो उस एक वजह है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड हार्ड वर्क करना है। मेरा ये मानना है कि जब बुरा वक्त आता है तो उसका मतलब है कि अच्छा वक्त बिल्कुल बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। वो तो है, वो तो दुनिया का एक दस्तूर है, एक तरीका है, लेकिन उसका मतलब है कि अच्छा। आप लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एज इन क्या नाम? किस नाम? कुछ नहीं, अपने नाम से ही बुलाते हैं। ना ही मेरा घर पे कोई निकनेम है, ना ही इनका कोई। क्रिकेट में कभी कोई शानी कह देता है या कुछ, लेकिन अपने नाम से ही बुलाते हैं। और आप लोग बहुत स्लो गुफ्तगू करते हैं, ये लाउड? मेरा वॉल्यूम काफ़ी माशाल्लाह लाउड होता है इनका बहुत लो काम। मैं हूँ थोड़ी सी, मेरा गुस्सा भी एकदम से चढ़ता है। गुस्सा, इसका मतलब कि निशे का आप देख चुके हैं, आपका गुस्सा नहीं देखा इन्होंने? देखा हाँ, नहीं, इनका है, इनका अच्छा खासा है, लेकिन ये है कि वो मुश्किलों से निकलता है। एक हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जब घर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हमारे भाई भी होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल के ना मुझे मेरी खामियां बता रहे। मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, हम अहमद शहजाद के घर गए थे और वहाँ पर ये यूनुस खान के साथ गाड़ी से उतरे, तो गुस्सा शान का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपका एक्सपीरियंस का आई डोंट नो। तो इनका गुस्सा ये है कि वो छोटे बच्चे होते हैं, नाराज़ होकर अपनी जगह साइड में बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल वैसी हैं रिएक्ट नहीं करते। वो उसका एक डायमेंशन है, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा पुश करें तो रिएक्ट करेंगे, बुरा करेंगे। लेकिन निशा, आपका बहुत शुक्रिया, शान आपका बहुत शुक्रिया। और ईद पे जो आपके फैंस हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, आप दोनों अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको, पहली मर्तबा आप कैमरे पे दोनों एक साथ आए और मैं ये सोच रहा था मैं कौन सा सवाल करूं और कौन सा सवाल नहीं करूं, क्योंकि आप दोनों इतना कैलकुलेटेड बोलते हैं और दोनों जो हैं वो इतना, क्या मैं कहूं कि जिस तरह शान वी में बैटिंग करते हैं, आप लोग गुफ्तगू भी वैसी करते हैं। तो ये कैमरा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आप वाले मैसेज देता हूँ। मेरा वाला मैसेज कौन सा वाला? पहले तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाए,
पाकिस्तान तरक्की करे। बट सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जिस तरीके के टाइम्स हैं, मुश्किल टाइम्स हैं, इस टाइम पे एज ए नेशन हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा और एक दूसरे की तरफ हमें काइंडनेस दिखानी होगी। थोड़ा सा एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को की मदद करें, उनका साथ दें, उनका सहारा बने और आगे अपने पाकिस्तान को आगे लेके चलें। थैंक यू। निशा आप। एक तो सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करें, सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन। मेरा मैसेज यही है कि माशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा उसमें यूथ है और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपना फ्यूचर बनाएं। मुल्क के मुश्किल हालात हैं आजकल। एजुकेट करें अपने आप को, बिलीव इन योर सेल्फ, गो फॉरवर्ड और हमेशा कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ लाइक शान से काइंडनेस शो करें। लोग दिल पे बातें ले लेते हैं, आपको पता ही चलता है कि आपकी बात किसी को कितना अफेक्ट करेगी। तो बी काइंड टू ईच अदर एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन। बहुत शुक्रिया शान आपका एंड थैंक यू वेरी मच निशा आपका कि पहली मर्तबा आपने शान और उनकी मिसेस को किसी टेलीविज़न इंटरव्यू में देखा और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात कि हमारे प्रोग्राम में शान अपनी मिसेस के साथ आज आए और ईद के इस पहले दिन के हवाले से आपको इन दोनों की गुफ्तगू कैसी लगी, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। एक्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।